सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज हमारी मौजूदगी है यहाँ जनपद जौनपुर के बीएसएनएल हेड ऑफिस में। यहाँ एक कर्मचारी हैं। बात तो सुन लीजिए कि इस तरह जी बताइए बताइए बताइए। बात तो सुनिए। हाँ बताइए, बोलिए। ये नंबर जो आपका है जो आप बोल रहे हैं जी, आज चूंकि मेरा पहले तो मैं यहाँ पर आया, पहले बगल ऑफिस में गया, पता चला कि यहाँ मुझे आना है। मुझे आपने 15 मिनट यहाँ पर खड़े कराया। एक्चुअली बता रहे हैं जी बताइए। ऑफिसर्स चैम्बर है, बिल्कुल मेरा काउंटर है, बीएसएनएल काउंटर जी, वहां से मुझे भेजा गया यहाँ पे, तब मैं आया हूँ। ठीक है, वहां से भेजा गया। मैं सिस्टम से आया हूँ, 15 मिनट मैंने इंतजार किया, आप फोन पर लगे रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं लखनऊ जाइए। 1 मिनट पहले बात सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। आज मेरी फीसी है सीजन साहब, आप हमसे हैं कि वीसी से हैं? आप कस्टमर से हैं ना? पहले बात है नहीं। हाँ बताइए, ठीक है बोलिए। आज जो है कॉन्फ्रेंसिंग है सीजीएम साहब के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। उसी में हम लोग ये जो फोन आया था, हाँ हाँ, ये हमारी बीए ऑफिस से आया। ठीक है ना, ऊपर से हमसे रिपोर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ऊपर से रिपोर्ट मांगी। ठीक है ठीक है। तो उसी में हम लगे हुए हैं। आप बिल्कुल लगे रहिए। अब एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। आप मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैंने 15 मिनट आपको पूरा समय दिया कि आप अपना काम निपटा लीजिए। फिर मैंने आपसे बोला, इवन आपने मुझे बैठने तक के लिए नहीं मना किया कि आप बैठिए। आपने ये नहीं कहा कि सीट ऑफर कर दीजिए, आपने नहीं। मैं खड़े हो स्टैंडिंग मोड में यहाँ 15 मिनट मैंने इंतजार किया। मैं क्यों बैठूंगा भाई? आप मेरी बात सुन लीजिए। 15 मिनट में इंतजार करने के बाद जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं लखनऊ जाइए। मैं सेम प्रकरण में फर्रुखाबाद से एक अन्य मैटर को इसी तरीके से वहां इशू करा चुका था। बीएसएनएल को कौन ज्वाइन करेगा? आप 4G सर्विस ला रहे हैं, आपके यहाँ के जो पूरा बीएसएनएल का सर्वे सर्वा है वो ये कह रहा है कि मैं 4G सिम लॉन्च कर रहा हूँ, जनता को सुविधा दूंगा। आप जैसे कर्मचारियों से जनता को सुविधा मिलेगी? जी बताइए। सबसे पहले नॉर्मली बात कीजिए। बिल्कुल मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। आपसे सर कहकर मैंने अभिवादन करके आपसे, मैं जब आपके चेंबर में आया तो कब कैसे 15 मिनट में इंतजार किया हूँ सर? क्या कर रहा हूँ बताइए, क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आपसे बताइए? ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको गाली दिया कि बाहर जाइए। नहीं, आपने 15 मिनट बाद हमको कहा कि बैठ जाइए, अभी मैं अपने व्यस्त हूँ। क्या धमकी दे रहा हूँ बताइए? मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मेरा ये सिम बंद है, क्या ये चालू हो सकता है कि नहीं? आपने क्या कहा? लखनऊ जाइए। मैंने क्या कहा? लखनऊ से चालू होगा, मुझे बताइए सिर्फ। बात सुनेंगे? बताइए सर। पहले बात ही नहीं सर बताएं, सर बताएं। आपका नंबर कट चुका है ना? जी कट चुका है। क्यों आपने जाना? 26 सितंबर आपने बताया कि 26 सितंबर 2024 को इसमें रिचार्ज ना होने की वजह से शायद ये कट गया होगा। रिचार्ज नहीं करा, ठीक, नंबर ठीक है ठीक है। सिम चूंकि लखनऊ से ली गई है। जी ठीक है ना जी। तो अब वो नंबर अभी आपको जो है, हाँ जो अजीत मैंने नाम, लेकिन जो ये चीज जरूरी है सर, चाहे आपका एक कोई साधारण सा कर्मचारी, कोई साधारण व्यक्ति भी आए तो आपको एज इट इज उसी तरीके से एंटरटेन करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं आपको सैलरी जो मिलती है वो एक आम आदमी की उससे उसके जो जीएसटी टैक्सेस और सारी चीजें होती है उसी से मिलती है। और सरकार बीएसएनएल की क्यों स्थिति, लोग क्यों कहते हैं कि सरकारी कार्मिक जो है काम नहीं करते हैं और प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? लोग विरोध करते हैं ना, विरोध करते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण ये भी एक महत्वपूर्ण है। हमको आपको इसको जानने की जरूरत है। आज देश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकारी कार्मिकों के इस तरह के योगदान जो आम जनमानस को, कहीं अगर मैं किसी विधायक का प्रतिनिधि होता या किसी और का होता शायद आप मुझे प्रोटोकॉल के थ्रू इंटरटेन करते, चेयर ऑफर करते, है कि नहीं? जो चेयर 15 मिनट बाद आपने मुझे ऑफर की वो मुझे स्टार्टिंग में अभी ऑफर कर सकते थे, यहाँ खाली चेयर। ठीक है ना? फिलहाल ये वीडियो तो मैं ट्वीट पर रीट्वीट करूंगा ही, जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं। ये इस तरह का प्रावधान आपके बीएसएनएल में है या नहीं है वो फिलहाल इसको देखेंगे। नहीं ठीक है, जो भी प्रेशर है आप मुझे एंटरटेन कर सकते थे। दबाव तो सबको है, प्राइवेट में आप सोचिए कितना दबाव, लोग क्विट करके जा रहे हैं। कितनी अच्छी पेमेंट बीएसएनएल ऑफिसर्स में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्चनामा से इसी तरह की खबरों को लगातार देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।